आपका नाम क्या है? सृष्टि। आपके पिताजी का नाम? राजकुमार बजाज। आप कहाँ की रहने वाली हो? रानी पोखरी, देहरादून। थाना कौन सा लगता है? रानी पोखरी। उम्र कितनी है आपकी? 21। क्या घटना हुई थी आपके साथ? मुझे कांटेक्ट किया अबू तालिब ने फेसबुक पे। अपने दीन की बातें बता रहा था वो, तो मैंने जानकारी हासिल की इस्लाम की उससे। फिर उसने मुझे शादी के लिए फ़ोर्स किया, तो तब से हमारी बात होती थी 2019 से। फिर उसके बाद उसने धीरे धीरे अपनी फैमिली से भी कांटेक्ट कराया, अपनी सिस्टर सुमैया से और सफ़िया से। और फिर उसके बाद उसने मेरा आयशा से कांटेक्ट कराया, अब्दुर्रहमान से कांटेक्ट कराया। और आयशा ने फिर मेरे घर की स्थिति जान के मुझे सेफ प्लेस और सारी चीज़ें का लालच दिया कि आपको और अच्छी जगह पे रहने का और सारी चीज़ें कर सकते हैं अरेंजमेंट, बस उसके लिए आपको इस्लाम एक्सेप्ट करना होगा और मतलब दूसरी तीसरी चौथी वाइफ बनना होगा किसी की, और तब इसी वजह से आप पे इन्वेस्ट किया जाएगा, अदरवाइज़ आप पे कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ऐसा। तो फिर वो बहुत सारे ग्रुप्स के कंटैक्ट्स उसने मुझे दिए। अयान जावेद का कंटैक्ट दिया, अब्दुर्रहमान उर्फ रुपेंद्र प्रताप का दिया, और दिल्ली में एक मुस्लिम अंकल है, उसका नाम भी अब्दुर्रहमान है, उसका कंटैक्ट दिया मुझे। और इन लोगों को कहा कि मतलब इनमें से किसी की फर्स्ट तो नहीं, पर हाँ सेकंड थर्ड वाइफ बन सकती हैं आप, तो ही आप पे इन्वेस्ट करेंगे, और इस्लामिक चीज़ें फॉलो करनी होगी तो ही इन्वेस्ट करेंगे, तो ही आप मतलब आपकी हेल्प की जाएगी, अदरवाइज आपको हेल्प नहीं दी जाएगी, ऐसा। तो फिर अयान था झारखंड से, उसने मुझे कहा कि आपको निकलना है तो आपको चौक तक खुद जाना है, वहाँ पे आपको कैब करके देंगे जो आपको देहरादून छोड़ेगी। देहरादून में मेरा एक फ्रेंड आएगा, वो आपको दिल्ली लेकर जाएगा, और दिल्ली वाला लड़का आपको 10-12 घंटे की जर्नी के बाद एक सेफ जगह छोड़ देगा। वहाँ मुझे ले जा रहे थे, और जब वो चीज़ के लिए मैंने मना कर दिया, तो फिर अब्दुर्रहमान उर्फ रुपेंद्र प्रताप ने मुझसे कहा कि मैं निकलवा दूंगा, पर आपको चौथी शादी या तीसरी शादी करनी होगी, अदरवाइज आप पे इन्वेस्ट नहीं कर सकता हूँ मैं बिना किसी प्रॉफिट के। तो फिर उसके बाद मैंने उससे मना कर दिया, और ये लोग मुझसे मेरा फ़ोन सिम तोड़वाते थे, मुझे भेजे गए पहले। आशा के बहुत सारे कंटैक्ट्स हैं, उसमें सेकेंड हैंड फ़ोन वो लिया करती थी या फिर कीपैड फ़ोन लिया करती थी, और सिम लिया करती थी, फेक सिम जो महंगे मिलते हैं 4,000-5,000 के, और वो सब लेके वो रिवर्ट्स को बांटा करती थी, जो मेरे पास भी आया था, और मुझे एक पूरी विधि बताई गई थी उसको तोड़ने की, उसको डिस्ट्रॉय करने की, घर से पहले निकलने से पहले की। तो मुझे फ़ोन तोड़ के फिर पानी में डुबाना, स्क्रीनशॉट कि हाउ टू डिस्ट्रॉय फ़ोन, ये सब सिखाया गया, और मैंने वो सारी चीज़ें की, लेकिन मैं बाहर नहीं निकली, इस वजह से उन्होंने मेरी मदद नहीं करी। और अब्दुर्रहमान ने भी मुझे शादी के लिए फ़ोर्स किया, और अब्दुर्रहमान जो दिल्ली से है, उन्होंने मुझसे कहा कि आपको मदद कर देंगे, लेकिन 1 महीने ही आपको अपनी मदद मतलब अकेले रहना है, लेकिन उसके बाद इन दी एंड आपको भी फ़ोन और सिम तोड़ के मेरे पास दिल्ली आके रहना होगा, वरना मैं मदद नहीं करूँगा, क्योंकि पैसे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो आपको मेरे ही प्लेस पे आके इन दी एंड रहना पड़ेगा, वरना मैं मदद नहीं कर पाऊँगा। तो फिर उन्होंने कुछ टाइम बाद क्योंकि मैं नहीं निकली, तो फिर उन्होंने कुछ टाइम बाद बताया कि तुम तो नहीं निकली, कोई डिफरेंट लड़की निकल गई, उस पर वो पैसे खर्च हो गए जो हमने तुम्हारे लिए कलेक्ट किए थे, और अब वो लड़की निकली है और उसको हमने रेस्क्यू कर लिया, वो हमारे साथ रहती है ना। फिर उन्होंने एक रित करके एक लड़का है, उससे भी मेरा कांटेक्ट कराया। उसने मुझसे कहा कि आप मुझे पूरी कहानी लिख के भेजना, मैं स्टेटस लगाऊंगा, ऐसे हमें फंड्स मिलेंगे, तो मैं कलेक्ट करूंगा, मैं आशा का फंड मैनेजर हूँ, ऐसा। और मैं बाकी लड़कियों की भी मदद करता हूँ। रित बाकियों के बारे में भी स्टेटस लगाया करता था कि हमने उनकी पहचान छुपा दी है उन औरतों की, और वो उनको भी फंड की ज़रूरत है, वो करता था कलेक्ट फंड को। और अब्दुर्रहमान उर्फ रुपेंद्र और अब्दुर्रहमान फ्रॉम दिल्ली और अबू तालिब, इन लोगों ने मुझे कलमा पढ़ने पे फोर्स किया है, इस्लामिक कन्वर्जन के लिए जो ज़रूरी होता है वो। और
अब्दुर्रहमान और रुपेंद्र ने मुझे लिस्ट भेजी थी बहुत सारे इस्लामिक नेम की। उसमें से उन्होंने मेरा नेम मरियम रखा था। और अब्दुर्रहमान जो अंकल है दिल्ली से, उन्होंने मुझसे वॉइस नोट मांगा था कि इसमें ऐसा कहो कि मुझे हिजरत करनी है और मैं रिवर्टेड मुस्लिमा हूँ, मतलब कन्वर्टेड मुस्लिम हूँ ऐसा, तो मतलब ऐसे हमें फंड्स मिलेंगे। तो उन्होंने मुझसे वॉइस नोट लिया था और फिर उन्होंने कहा कि मैं अपने अमीर कंटैक्ट के अंकल को सुनाऊंगा, वो हमें पैसे देंगे तो मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगा। आप और कुछ कहना चाहती हो? नहीं। यही आपके बयान है? बयान किसी जोर जबरदस्ती से दिलाई जा रहे हैं? नहीं। ठीक।